हेलो गाइस। तो आज मैं आपको क्वीन सैंडविच की ट्रिक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, मेरे पास ये दो क्वीन है मेरे हाथ में। मैं सिर्फ ये दो क्वीन आपको दिखा देता हूँ और इधर रख देता हूँ स्क्वायर अप करके अच्छे से। उसके बाद में स्पेक्टेटर कौन सा भी कार्ड चूज़ कर सकता है, कम्प्लीटली फ्री चॉइस है। कौन सा भी रैंडम कार्ड चूज़ कर सकता है। तो समझो एक किया स्पेक्टेटर ने जो है, तो मैं इसको बीच में ऐसे लॉस्ट कर देता हूँ कम्प्लीटली। देखो आप देख सकते हैं कम्प्लीटली बीच में लॉस्ट हो गया है। तो अगर आपको अभी भी कुछ शक हो रहा है तो मैं रिपल शफल कर देता हूँ एक कार्ड को, जैसे देखो इस तरह से बस। और उसके बाद में अगर मैं फिर से सिर्फ फिंगर स्नैप करूँगा तो देखो इन दोनों कार्ड के बीच में एक कार्ड आ जाता है और देखो वो आपका कार्ड है। देखो इनके बीच में जो एक कार्ड है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अच्छे से देखो, ये फर्स्ट कार्ड है और एक सेकंड कार्ड है और जो कार्ड है वो आपका कार्ड है। देखो एट ऑफ हार्ट। तो मैं इस कार्ड को लेता हूँ, एट ऑफ हार्ट को, और इधर रख देता हूँ। और देखो मैं इस कार्ड को आपके सामने लेता हूँ बराबर और बीच में डाल देता हूँ फिर से। देखो इस तरह से आप पुश कर देना उसको अंदर। हाँ ठीक है। उसके बाद में मैं दो क्वीन लूँगा फिर से और इधर रख देता हूँ। और मैं सिर्फ ऐसे क्वीन के ऊपर क्लाउड ब्लो करूँगा तो देखो इसमें से कार्ड जंप होकर वो क्वीन के बीच में चला जाता है। देखो आप देख सकते हैं एक कार्ड बीच में क्वीन, और एक बार वो कार्ड आपका कार्ड है एट ऑफ हार्ट्स। तो इस टाइम क्या करूँगा, आप अपनी क्वीन हाथ में रख लेना। देखो ये दोनों भी क्वीन आपके हाथ में रख लेना और मैं आपका कार्ड फिर से बीच में डाल देता हूँ। देखो आप बराबर देख लो कि बीच में ही है ना। हाँ आपका ही कार्ड है ना। तो इस तरह मैं बीच में लॉस्ट कर देता हूँ। आपका कार्ड क्वीन आपके ही हाथ में है ना। हाँ आपके ही हाथ में रखना क्वीन। और देखो आपका कार्ड है। अब एक काम करना, आप ये जो डेक है ये आपने हाथ में ले लेना। देखो आपको थमा देता हूँ, देखो ये ले लो। और ये जो डेक है इसमें जो कार्ड है उसको सिर्फ अंदर पुश कर लेना ज़रा सा बराबर से, और क्वीन मुझे दे दो। पुश कर दिया और फिर पुश कर दो अंदर, और क्वीन मुझे दे दो। सिर्फ जो दो क्वीन है वो मुझको दे दो। हाँ ये दो क्वीन। तो अब एक क्वीन तुम्हारे हाथ में थी हर टाइम ना, मैंने इस क्वीन को टच भी नहीं किया। अब तो देखो इस क्वीन को अगर मैं सिर्फ ऐसे शेक करूँगा देखो इस तरह से, तो इसके बीच में कार्ड आ जाता है और देखो वो आपका कार्ड है एट ऑफ हार्ट्स। सो ये ट्रिक थी। चलिए जंप करते हैं ट्यूटोरियल के ऊपर। तो इसके लिए, इस ट्रिक के लिए आपको सबसे पहले आपको एक डेक ऑफ कार्ड लगेगा, बस इतना ही आपको लगेगा इसके लिए। और उसके बाद में इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए, तो इस ट्रिक को परफॉर्म कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको पहले क्वीन निकाल लेने और ये दो क्वीन के बाद बीच में एक कार्ड रख देना है। देखो इस तरह से बराबर। देखो मैं क्वीन के बीच में एक कार्ड रख दे रहा हूँ, नहीं तो आप दिखाते हुए भी रख सकते हैं। देखो सबसे पहले दो क्वीन निकालो, बाद में एक कार्ड के नीचे पिंकी ब्रेक ले लो। उसके बाद में पहला क्वीन तीनों भी कार्ड एक साथ उठाओ हाथ में, पहला क्वीन दिखाओ और उसके बाद में देखो एक कार्ड बीच में आता है उसके बराबर। देखो और एक बार दिखा देते हैं। पिंकी ब्रेक लिया, तीनों भी कार्ड एक साथ उठाया, पहला क्वीन सिर्फ स्ट्रिप किया और दोनों भी क्वीन दिखा दिया स्ट्रिप करके थे। देखो तीन कार्ड है, पहला क्वीन स्ट्रिप किया और वो क्वीन रख दिया। तो ये करता है, ये कार्ड बीच में डालते और इसको स्क्वायर अप करके सिर्फ आप रख दो इधर। तो उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में आपको एक कार्ड लेना है इस तरह से। कौन सा भी स्पेक्टेटर को चूज़ करने बोलते हैं, कौन सा भी कार्ड ले सकते हैं, कम्प्लीटली फ्री चॉइस है। और उसके बाद में आपको कार्ड सिर्फ ऊपर कंट्रोल करना है, टॉप पोजीशन पे। आप कौन सा भी मेथड का यूज़ कर सकते हो कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो आप डबल अंडर कट परफॉर्म करो। देखो इस तरह से पिंकी ब्रेक लो और नीचे के कार्ड दो बार कट करो। देखो 1 और 2, बस इतना ही करो, डबल अंडर कट करो इस तरह से। और उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके जो 10 ऑफ हार्ट्स है जो कार्ड है जो आपने टॉप कंट्रोल किया है, जो आपका कार्ड है 10 ऑफ हार्ट्स जो आपने ऊपर कंट्रोल किया है, वो सिर्फ उसको सिर्फ इस क्वीन के ऊपर रखा लो, फिर से स्क्वायर अप करो। तो अभी आपके पास 4 कार्ड है, क्वीन, वो बीच में वाला रैंडम कार्ड, क्वीन और उनका कार्ड स्पेक्टेटर का कार्ड। तो उनको एक कार्ड दिखा दो। असल में उनको लगता है कि आप असल में वो वाला कार्ड दिखा रहे हो जो रैंडम आपने रखा है। तो ये जो बीच में जा रहा है वो रैंडम कार्ड है और आपका कौन है अभी भी इस क्वीन के नीचे है। जो स्पेक्टेटर का कार्ड है वो अभी भी क्वीन के नीचे, और ये रैंडम कार्ड है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ बीच में डाल दो जो आप रैंडम कार्ड डाल रहे हो, और वो कार्ड के साथ दोनों भी क्वीन उठा लो जो अभी भी बीच में है स्पेक्टेटर का कार्ड, और फिर से रख लो इधर।
और इसके बाद में स्पेक्टेटर को सिर्फ ब्लो करो और देखो स्क्रीन के अंदर फिर से और एक कार्ड आ जाता है और वो स्पेक्टेटर का कार्ड है। और अभी इस टाइम आपको क्या करना है, इस टाइम आपको दोनों भी क्वीन लेने हैं और स्पेक्टेटर को थमा देना है। दोनों भी क्वीन ले लो और स्पेक्टेटर को सिर्फ थमा दो और उनका कार्ड उनको दिखा दो और कौन सा भी कंट्रोल यूज़ करो। आपको सिर्फ उनका कार्ड बॉटम पे कंट्रोल करना है और उनका कार्ड नहीं तो उनका कार्ड स्टील करना है, यही आपको करना है। उनका कार्ड सिर्फ आपको स्टील करना है। आप पाम भी कर सकते हैं। देखो मैं एक कंट्रोल बता देता हूँ आपको, जो कुछ ऐसे दिखता है। देखो डबल अंडर कट कर सकते हो आप कार्ड को और बाद में कार्ड को टॉप पाम करना कर सकते हो। मैंने टॉप पामिंग के ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वो जाकर देख लो। तो ऐसे कार्ड आप पाम भी कर सकते हो। देखो मैंने आपको बताया उस तरह से। और इसके बाद में तो एक मेथड है कार्ड पाम करने की, पर इसमें आपको कार्ड आउटजॉक नहीं मिलेगा, नहीं तो डायगोनल पाम शिफ्ट कर सकते हो। देखो इस तरह से अगर आपको डायगोनल पाम शिफ्ट आता होगा तो इस पर इन मेथड से आप कार्ड आउटजॉक नहीं कर सकते। तो मैं आपको आउटजॉक वाली मेथड बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले स्पेक्टेटर का कार्ड, मैं आपको आउटजॉक वाली मेथड बताऊँगा। तो नहीं पाम कैसे करते हैं बताऊँगा। तो ऐसे सिर्फ आप अपने पिंकी फिंगर से आपको कार्ड पुश कर रहा है तो अपने आप वो अपने आपके हाथ में आ जाएगा। तो सिर्फ आप इतना ही कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो। तो सिर्फ आपको इतना करना है और उसके बाद में आपने पाम कर लिया उसका कार्ड और उसके बाद में आपको सिर्फ ये दोनों कार्ड ले लेने हैं। और देखो अब मेरे लेफ़्ट हैंड में कार्ड है, अब राइट हैंड में कार्ड है, आप देख सकते हैं क्लियरली मेरा कार्ड। तो आपको सिर्फ ये कार्ड लेना है और इन दोनों कार्ड को ऐसे सिर्फ प्लेस कर लेना है उन हाथ में उस कार्ड के साथ। तो अब आप कुछ इस पोजीशन में रहोगे जिसमें तो आपको सिर्फ ऐसे स्ट्रिप करना है सामने वाला कार्ड और रख देना है क्वीन, मतलब नीचे वाला कार्ड स्ट्रिप करके क्वीन ऊपर लाना है। तो करता क्या, उनके कार्ड को बीच में ला देता है। तो आप ये कर सकते हो, मतलब ये इजी वाली मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आउटजॉकिंग वाली मेथड पे जाऊँगा, एक मिनट रुको ज़रा। तो सबसे पहले आपने अगर बॉटम का पाम किया तो बॉटम पाम में ईजी है, क्योंकि जब आप बॉटम पाम करोगे तो उनका कार्ड बॉटम पोजीशन पे जाएगा। देखो इस तरह से। तो आप सिर्फ कार्ड देखो इस तरह पे तो पहला कार्ड स्ट्रिप कर लेना। तो ये करता क्या है, कार्ड को सेकंड पोजीशन में डालता है। तो ये करना है। अगर टॉप पाम रहेगा तो कार्ड टॉप पोजीशन में जाएगा इस तरह से। तो आपको बॉटम कार्ड ऊपर लाना है, सिर्फ ऐसे दिखा के ये स्ट्रिप करके ऊपर लाना है। और जब बॉटम का अगर आप गैमलर स्कॉप वाला करोगे तो आपको वो करना है। तो उसके बारे में आउटजॉक वाला बता देता हूँ। तो अगर आपको कार्ड आउटजॉक करके करना है, मतलब उनको पुश करने कहना है, तो आप क्या करो, आप सिर्फ मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। आप कन्विंसर यूज़ कर सकते हो, जो एलेक्स पेंड्रा का मूव है, एलेक्स पेंड्रा का कंट्रोल है, जो उसने अपने चैनल पे सीखा। आप जाके वो देख लो कन्विंसर। देखो कुछ ऐसे लगता है, देखो कुछ ऐसे लगता है। देखो अब कार्ड बॉटम पे आ गया है, मतलब कार्ड को मैंने बॉटम कंट्रोल कर लिया और उधर से देखो गैमलर कॉप के पोजीशन में हो कार्ड। तो मैं कभी भी उसको पाम कर सकता हूँ। तो ये कन्विंसर यूज़ कर सकते हैं हम लोग। नहीं तो मैं आपको और एक इजी मेथड बता देता हूँ, मतलब जो कन्विंसर से इजी है। आपको अगर चाहिए एक कंट्रोल दूसरा कोई कंट्रोल यूज़ करना है तो देखो एकदम इजी मेथड है। उसके लिए सबसे स्पेक्टेटर का समझो कार्ड है, वो कार्ड दिखा दो। तो कन्विंसर देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे है ज़रा। सबसे पहले उस कार्ड को सिर्फ पुश कर नीचे सबसे पहले अलाइन करना है अपने पिंकी फिंगर से। देखो सबसे पहले ऐसे कार्ड स्प्रेड करना है और उसके बाद में अपने पिंकी फिंगर से अलाइन, मतलब जो कार्ड नीचे ना आए इसलिए पिंकी फिंगर नीचे रखना है। और इन 3 फिंगर से जो उनका कार्ड है स्पेक्टेटर को सिर्फ नीचे पुश करना है जब आप नीचे आओगे तब। और जब आप नीचे आओगे तब एक कार्ड पुश करोगे, तभी आपको जो राइट हैंड है उस हैंड से ए वाला कार्ड किक करना है। ऐसे पिंकी पिक लेके रखना और थंब से सिर्फ कार्ड ऐसे किक आउट करना है। तो आप सिर्फ यही कर रहे हो राइट हैंड से। और जब आप ऐसा दोनों मूवमेंट एक रिदम में करोगे, देखो इस तरह से एक ही रिदम में करना दो मूवमेंट। देखो आपको सिर्फ ये नीचे लाना है और इसको स्ट्रिप करने का सिर्फ एक्टिंग करना है और असल में राइट हैंड वाला कार्ड स्ट्रिप करना है। इस तरह से नीचे जाता है कार्ड और राइट हैंड वाला कार्ड स्ट्रिप होता है इस तरह से। तो ये सिर्फ आपको एक रिदम में करना है। तो ये कन्विंसर मूव है कुछ। देखो ऐसे कार्ड दिखा देना है और सिर्फ ऐसे करना है। तो आप उसके बाद में आपको कार्ड कर्ल करना है। देखो उनका जो कार्ड है वो सिर्फ ऐसे कर्ल करना है नीचे से
और सिर्फ बॉटम में डाल देना है। देखो कर्ल किया है मैंने कार्ड ऐसे, और वो डायरेक्ट ऐसे बॉटम में जाएगा इस तरह से। तो सिर्फ आपको वो करना है, कर्ल करना है और उनका कार्ड ऐसे बॉटम में डाल देना है। उसके बाद में वो गैम्बलर को पोजीशन से स्टील कर लेना है। तो एक मेथड है कन्विंसर की, ये ज़रा हार्ड है, तो मैं आपको दूसरी मेथड बता देता हूँ। तो दूसरी जो मेथड है वो कुछ ऐसी लगेगी। तो सबसे पहले दूसरी मेथड के लिए स्पेक्टेटर कौन सा भी कार्ड चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्पेक्टेटर को ऐसे कार्ड थमा दो और उनको पुश करने को बोलो। तो जब आपका कार्ड है जो गैम्बलर कॉप में है, तो उन लोग को दिखेगा नहीं ना कार्ड, क्योंकि उसके सामने बहुत कार्ड है। अब आप कैमरा में ऊपर का व्यू से दिख रहे हैं इसलिए कार्ड दिख रहा है, पर एक्सेसर स्पेक्टेटर को दिखेगा नहीं वो कार्ड, क्योंकि डेक कवर कर रहे हो उस कार्ड को। और जब स्पेक्टेटर को दोगे आप ऐसे, स्पेक्टेटर लेगा कार्ड तो उनको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि गैम्बलर कॉप में है कार्ड। देखो ऐसे। उसके बाद में सिर्फ अपना हाथ ऐसे नीचे लेके जाओ और 2 क्वीन ले लो। देखो ये 2 क्वीन है ना, वो सिर्फ ले लो और इसके ऊपर रख दो, मैंने बताया वैसे। आप जम करते इजी वाली मेथड को। तो सबसे पहले स्पेक्टेटर कार्ड चूज़ करता है, देखो इस तरह से कौन सा भी कार्ड चूज़ कर सकता है। देखो समझो उसने एक कार्ड चूज़ किया 10 ऑफ हार्ट, तो बोलते बोलते आपको सिर्फ एक स्विच करना है। देखो मैंने कार्ड स्विच कर लिया, अब 10 ऑफ हार्ट सेकंड पोजीशन में। अब आपको सिर्फ एक डबल लिफ्ट परफॉर्म करना है इस तरह, जिसको आप 10 ऑफ हार्ट्स को लोगे उसके साथ, और 10 डबल लिफ्ट परफॉर्म करके कार्ड बीच में डाल देना है। देखो इस तरह से। उसके बाद में आपको 2 कार्ड पुश करना है एक साथ। देखो 2 कार्ड एक साथ पुश करने हैं और स्पेक्टेटर को दिखाना है कि आपने 10 ऑफ हार्ट्स, स्पेक्टेटर को दिखाना है कि आपने आपस में 10 ऑफ हार्ट्स, जो 10 ऑफ हार्ट्स है वो ऐसे स्ट्रिक्ट पीछे खींच लें। देखो आप, मैं 10 ऑफ हार्ट्स दिखा रहा हूँ स्पेक्टेटर को, पर जब आप नीचे आएंगे तब देखो मैंने एक कार्ड फिर से ऊपर पुश कर लिया। मतलब जो टॉप कार्ड है वो मैं ऐसे ऊपर फिर से पुश कर लेता हूँ। बाद में जो टॉप कार्ड है वो ऐसे इसमें इसके बीच में ले लेना है, सिर्फ इस तरह से डेक के बीच में, और उसका वो डेक इसके बीच में डालना है। तो ये करता है कि ऐसे में उन स्पेक्टेटर का कार्ड ऊपर ला देता है। तो आप स्पेक्टेटर को सिर्फ थमा देना और पुश करने बोलना। तो ये ट्रिक लास्ट वाला कंट्रोल था। तो होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस आउट।